राणा साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? कल भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की, कैसा लग रहा है आपको? देखें जी, बतौर पाकिस्तानी तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा, एक पाकिस्तानी होने के नाते। आपका मतलब है पाकिस्तान किसी दूसरे की हाथ जीत पे खुश नहीं हो सकता? नहीं, जीत पे खुश होना एक अलहदा बात है, और किसी उसमें खुद हार जाना जो है ना, ये दुख की बात होती है। हाँ, हमें किसी की जीत का दुख नहीं हुआ। अगर हम ही फाइनल खेल रहे होते और हम हार जाते तो शायद इतना दुख ना होता, कम से कम फाइनल तो खेल रहे होते ना। फाइनल तो खेल रहे होते। तो अब दुख जो है वो इसी बात का है कि हम इसके होस्ट, हम इसके मेज़बान, और हमारा कहीं नामो निशान नहीं रहा, ठीक है ना। और कल तो यूं लग रहा था वो सेरेमनी देख के कि शायद ये टूर्नामेंट हमने कराया ही नहीं, ये भारत ही करा रहा है और भारत ही उसका मेज़बान है। आपसे यही पूछने क्योंकि वाली हर थी कि तरफ जो है ना, वहाँ पर सिर्फ हमें भारतीय नज़र आ रहे थे, हम उसके मेज़बान थे। हमारा चेयरमैन अपने हाथों से वो ट्रॉफ़ी देता किसी को, ठीक है ना, तो अच्छा भी लगता। हमारी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो हो रही होती, दुनिया को पता चलता कि ये टूर्नामेंट हमने किया है, हम इसके मेज़बान हैं। अब हमारा तो वहाँ कोई चेहरा ही नज़र नहीं आ रहा था, और ये कितने दुख की बात थी। हमारा चेहरा था ना वहाँ पे। इमरान सुहेल साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इमरान सब साहब, ठीक, सब ठीक सिर्फ है यहाँ आपकी पे। तस्वीर ही हमने देखी है, रोहित शर्मा ट्रॉफी लेके खड़े हैं और आप पीछे से ऐसे बाय बाय कर रहे हैं। इसके अलावा तो पीसीबी का कोई भी चेहरा वहाँ पे नहीं था। शाहनवाज साहब को बड़ा गुस्सा है इस बात का, वो कहते हैं ये कैसा टूर्नामेंट है, कैसी होस्टिंग है, ये होस्टिंग है कि घोस्टिंग है, हम लोग वहाँ पर हैं ही नहीं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि लोग आज से ये कह रहे हैं कि वहाँ पाकिस्तान का जो नुमाइंदे हैं सवेर सैयद साहब, वो शुमैर साहब को वहाँ बुलाना चाहिए था स्टेज पर। मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसको होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का वहाँ होना बहुत जरूरी था। मैं समझता हूँ कि कितनी की ज्यादा मसरूफियात थी उनकी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। देखिए, दिल बड़ा करना पड़ता है, आपने अपना नुमाइंदा नहीं भेजना था। क्या हो गया, हम हार गए तो एक्सेप्ट कर लेना कि हम हार गए और अपनी वजह से हारे हैं। किसी ने तो आपको बाहर नहीं निकाला। किसने कहा था आपको एक्सेप्ट कर लें कि 3 मैचेस जो है वो इंडिया को आप दुबई में दे दे? ना देते। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही थी तो विड्रॉ कर जाते, बड़े दिल के साथ साइड पे हो जाते। क्या थे आपके लॉन्ग जो स्टेक्स, लंबे सफर को आप देख रहे थे, आप कहते हैं लॉन्गर रन देखना है इसको, और वहां जाके जो है वो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हमेशा एक ही चीज जिता सकती है, और वो है ब्रेवरी, दिलेरी और मेरिट। दो चीजों के अलावा आप कभी नहीं जीत सकते। ये देखिए, एक्सेप्शनल टैलेंट जो है आपके मुल्क में है। पर बात ये है कि आपके जो लड़के हैं, क्या उनके लिए सिस्टम बनाया गया है आपके मुल्क के अंदर? हम देखें, ये सिस्टम का ही रौला है। जो कल चेयरमैन पीसीबी साहब को वहां होना चाहिए था वहां पर। जो टीम है 11, एक्चुअल में 12 हैं। 12वां नाम जो रिजर्व के तौर पे आप समझ लीजिए वो कौन है, वो भी आपको बताऊंगा, बट पहले 11 की बात करते हैं। इसके ओपनर हैं वही जो मैंने ओपनर बनाए थे, रचन रविंद्रा और इब्राहिम जदरान, जो कि अफगानिस्तान के ओपनर हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी और ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की थी। अच्छे बल्लेबाज हैं, और खासकर इस चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। और मुझे याद है वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की थी। ओवरऑल एक अच्छे पर्सपेक्टिव में लोग गुरबाज को याद रखते हैं, मगर इब्राहिम जदरान एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं अफगानिस्तान के, और दूसरी टीम के लिए खतरे की निशानी है, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में हमने उनकी बैटिंग भी देखी। वन डाउन पोजीशन पर ऑफ कोर्स नन अदर दैन विराट कोहली, भारत के वैसे तो वर्ल्ड क्रिकेट का उनको किंग कहा जाता है, उनको इसमें शामिल किया है। अब 3 बल्लेबाज इकट्ठे आएंगे और सबके सब ये भारत से हैं। श्रेयस अय्यर, मैं शायद नाम उनका प्रोनाउंस गलत कर देता हूँ, मैं बड़ा कोशिश की इंडियन जर्नलिस्ट से पूछ के क्या नाम क्या है, शायद श्रेयस अय्यर, आई डोंट नो, बट श्रेयस अय्यर मैं उनको बोलता हूँ, वो इसके अंदर शामिल हैं। और साथ में जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ये सबसे खास बात है, विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल हैं। मैंने जो बनाई थी टीम 11, उसके अंदर मैंने एलेक्स कैरी को शामिल किया था, और मुझे लगता है कि वो अच्छे बल्लेबाज हैं, बट अब चूंकि इंडिया की टीम को शामिल करके ड्रीम 11 बनानी थी, और खासकर सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की केएल राहुल ने, तो इसलिए इस पर्सपेक्टिव में उनका नाम शामिल है। तो केएल राहुल है। तो ऊपर से नीचे दोबारा से काउंट कर लेते हैं। जो 5 क्रिकेटर हमने बनाए, जो आईसीसी ने ड्रीम 11 में बनाए, इसमें रचन रविंद्रा हैं, इब्राहिम जदरान हैं, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये 5 बल्लेबाज इस तरह से बनते हैं। फिर ऑफ कोर्स मैंने जो 11 बनाई थी उसके अंदर गिलेन फिलिप्स को शामिल किया था, और यहाँ पर भी गिलेन फिलिप्स शामिल हैं, जो आईसीसी ड्रीम 11 में है। आप समझिए कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो 20-25 रन तो फील्डिंग से ही बचा लेते हैं, तो जब वो बैटिंग पे आते हैं तो उनके खाते में 25-30 रन पहले से ऐड होने चाहिए, क्योंकि इतने रन तो वो फील्डिंग से बचाते हैं। तो गिलेन फिलिप्स ऑफ कोर्स होने चाहिए थे, और वो हैं भी। छठा नाम वो है। अब बात करते हैं कप्तान की, कि कप्तान कौन होगा। तो कप्तान इस टीम के हैं
मिचेल सेंटनर, जो कि न्यूजीलैंड टीम के कप्तान हैं और इसलिए उनको कप्तान रखा है। ये नहीं कि उन्होंने अपनी टीम को जितवाया नहीं, बट उन्होंने ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को बड़ा अच्छा लीड किया और सबसे खास पॉइंट कि कप्तान उसको होना था जिसने परफॉर्म भी किया। तो सेंटनर ने अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग पर्सपेक्टिव में वो मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म में वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉलर हैं, उनका होना बनता था। अब जो ऑलराउंडर हैं इसमें ऑफ कोर्स टाई होगी आईसीसी टीम के सामने। एक तरफ पांड्या थे, हार्दिक पांड्या, दूसरी तरफ अजमतुल्लाह उमरज़ई थे। मुझे लगता है कि पांड्या भी बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, ओवरऑल उनका कद बहुत बड़ा है, बट अजमतुल्लाह उमरज़ई ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में ज़रा बेहतर परफॉर्म किया, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इब्राहिम ज़दरान के 100 सबके जहन में, मगर जो इन्होंने बॉलिंग और बैटिंग की वो भी बड़ी खास थी। इंग्लैंड के खिलाफ खासकर मैं बात करना चाह रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, वहाँ पे उन्होंने अच्छा किया था। तो अजमतुल्लाह उमरज़ई को इस ड्रीम 11 के अंदर शामिल किया है। तो अफगानिस्तान के 2 क्रिकेटर हो गए, एक अजमतुल्लाह उमरज़ई हो गए, ऊपर से इब्राहिम ज़दरान हो गए। तो अफगानिस्तान के 2 क्रिकेटर इसके अंदर शामिल हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एक भी क्रिकेटर शामिल नहीं है। तो इंडिया बन गया है चैंपियंस ट्रॉफी का 2025, और अगर देखा जाए तो कल वहां पे सारा जो माहौल था वो ऐसा ही लग रहा था, कहने को दुबई था, लेकिन वो ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे इंडिया के किसी अपने शहर में मैच हो रहा। मैच के आगाज से मैच के इख्तिताम तक और उसके बाद भी स्पेक्टेटर्स, क्लोजिंग सेरेमनी, सारी तरफ इंडिया इंडिया और इंडिया ही था, और इवेंचुअली टीम इंडिया भी जीती। जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि जो अब शुएब अख्तर ने भी कल सोशल मीडिया पे बात की कि पाकिस्तान की तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था उधर। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी है ना, टीम इंडिया जीती, जैकेट्स भी इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बीसीसीआई के रॉजर साहब उन्होंने पहनाई, ट्रॉफी भी आईसीसी के चलो जो चेयरमैन है उनका हक बनता है उन्होंने दे दी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई मोहसिन नकवी होते, कुछ हिसाब किताब होता, चलो यार पाकिस्तान के नाम से मंसूब है ये चैंपियंस ट्रॉफी, ये इसी में खुश हैं कि जी जो व्हाइट कोट जरा दिता ना उन्होंने उसके उत्ते पाकिस्तान लिखा हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। तो बड़ा सरप्राइजिंग लगा। फिर मैंने 1-2 रिपोर्ट्स पढ़ी कि मोहसिन नकवी साहब बिजी थे, उनका बिजी शेड्यूल है। अब चूंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे मसरूफ थे, वो नहीं जा सके। हाँ जाहिर है कि पाकिस्तान की टीम अगर होती फाइनल में तो कोई हिसाब किताब निकाल के फिर तो निकल जाते। अब पाकिस्तान की टीम पहले ही पतली गली से निकल गई है, उन्होंने तो जो किया वो कमाल ही किया है। लेकिन अच्छा वाकई नहीं लगा देख के कि यार पाकिस्तान के नाम से मंसूब है ना ये चैंपियंस ट्रॉफी। चलो इंडिया नहीं आया, इंडिया ने अपने 5 मैच सेमीफाइनल, फाइनल और 3 ग्रुप मैच वहां पे खेले, लेकिन बाकी सारी टीमों ने तो अपने मैच पाकिस्तान में खेले हैं। एक सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में हुआ है। तो करते कराते फाइनल अगर नहीं हुआ, चूंकि इंडिया वहां पे पहुंचा है, तो आप कहीं ना कहीं कर्टसी में या कुछ ना कुछ जाना तो चाहिए था। आपकी तो रिप्रेजेंटेशन ही जीरो हो गई है, कुछ भी नहीं है वहां पे। इतनी भी क्या मसरूफियत यार, इतने महीनों से हम यही बातें कर रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, करते कराते जो भी आपने सेटलमेंट की कि बाकी टीमें खेलेंगी पाकिस्तान में, इंडिया वहां पे खेलेगी, उस चक्कर में भी मोहसिन नकवी साहब कितनी दफा तो दुबई आए गए और जाके फिर ये फाइनलाइज हुआ। तो अब जब चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से मैचेस आपने करवा लिए, कुछ बारिश की नजर हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ काफी अच्छे हुए। तो जब हो गए, सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं हुआ, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको फाइनल में तो जाना चाहिए यार, वहां पे किसी की तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब सुनने में आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब बिजी थे। डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, उसके अंदर पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं। ये बात क्यों इतनी अहम है और क्यों नहीं है, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है, अपने लिए क्या फैसला कर रहे हैं, इन सब चीज़ के ऊपर आज का जो व्लॉग होगा। अमूमन आईसीसी के अब तक जितने भी इवेंट हैं जो मुझे याद हैं, जो भी सेरेमनी होती रही है इवेंट के इख्तिताम पर, वहाँ पर होस्ट देश का कोई ना कोई मौजूद रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं वो लाजमी होता है। और जब ये न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच मैच हुआ तो दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर सुमैर सैयद, जो कि डायरेक्टर भी हैं टूर्नामेंट के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ भी हैं, वो मौजूद थे, मगर सेरेमनी के अंदर नज़र नहीं आए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम को ये बताया गया कि अगर चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब होते तो उनको ज़रूर इनवाइट कर लिया जाता। तो सुमैर सैयद साहब को लेकिन इनवाइट नहीं किया गया। बज़ाहिर ये लगता है कि शायद उनका ओहदा छोटा देखा गया कि वो सीईओ हैं, हालांकि वो टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, यानी उनकी सुपरविजन के अंदर पाकिस्तान लेग जो भी हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का सब उनके अंडर हुआ। बट पॉइंट इज कि अगर पाकिस्तान का सीईओ जो कि सेकंड आफ्टर मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं, उनको नहीं बुलाना,
तो डायरेक्टर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड क्यों थे तकरीब के अंदर? वो तो थे, और इसके अलावा सेक्रेटरी बीसीसीआई वो भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, और सबसे खास बात कि आईसीसी के सीईओ जो हैं वो भी तकरीब के अंदर नज़रअंदाज हुए, और अप्रैल के अंदर उनका ओहदा ख़त्म हो रहा है। लाइक उनके अपने टाइम पीरियड के अंदर ये आखिरी आईसीसी का इवेंट था, तो वो भी तकरीब के अंदर नज़र नहीं आए। इसके बाद अप्रैल के अंदर नए सीईओ आ रहे हैं जो कि भारत से ही होंगे। तो बट पाकिस्तान का कंसर्न ऑफ कोर्स पाकिस्तान की हद तक है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको भेजा गया था कि आप तकरीब में शिरकत होंगे, क्योंकि आईसीसी का प्रोटोकॉल ये होता है जो भी होस्ट देश है उनकी टीम पहुंचे ना पहुंचे, बट सेरेमनी के अंदर वो ज़रूर शामिल होते हैं। और चूंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, अगरचे इंडिया के तमाम मैचेस दुबई के अंदर हुए, बट पाकिस्तान की नुमाइंदगी उसमें नज़र क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अपने थिंक टैंक है, जो क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं, हाई अप्स, उन्होंने इस पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और एक तरह से इसको लिया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक इंसल्ट है, जो कि है। और मुझे ये लगता है कि जब से चैंपियंस ट्रॉफी का मामला शुरू हुआ तब से मामला चल रहा है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इस बीच में चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू होने वाली थी तब ग्राउंड को लेके काफ़ी चर्चा रहा, अगरचे आईसीसी के मामले पर नहीं रही, बट आईसीसी के जो टीम थी वो लगातार चक्कर लगाती रही। खैर ग्राउंड के मामला सारे अच्छे से हुए, पाकिस्तान के अंदर मैचेस सब ठीक से हुए। वो अलग बात है कि एक दो मैचेस बारिश की वजह से धुल गए, बट ऑफ कोर्स बारिश तो किसी का कसूर होता नहीं है। बट पॉइंट इज कि अब जब चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी दिन भी था, उस दिन भी कंट्रोवर्सी यही हुई, वही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली, कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी नजर नहीं आ रही। और आईसीसी का ये अपनी नौयत का पहला इवेंट है कि बाकी सब हैं मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी नहीं हो रही। और ऐसा लगा बज़ाहिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने ऑफिशियल्स के बीच में डिस्कस हुआ कि तकरीब ऐसी लगी जैसा कि ये कोई बीसीसीआई का इवेंट है। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खत्म हो चुकी है और भारतीय ट्रॉफी जीत के अपने घर ले आया है। भारत के इस फाइनल जीतने के बाद में बहुत सारे चौंसले चल रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि भारत फाइनल जीत गया और न्यूजीलैंड उप विजेता रहा, जिसके बाद से वहाँ पे ट्रॉफी देने के लिए पाकिस्तान होस्ट था इस चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन वहाँ पे कोई भी पुरस्कार देने के लिए पाकिस्तानी किसी को भी नहीं बुलाया गया, ना तो पीसीबी के चेयरमैन को ना किसी और को। वहाँ पे आईसीसी के चेयरमैन जय शाह और भारतीय पूर्व प्रेसिडेंट रोजर बिनी वहाँ पे बैठे थे। तो वहाँ का उस समय का दृश्य देख के लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान यह चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान की कोई पूछताछ नहीं हो रही थी, सब भारतीयों का चल रहा था, पूरा ग्राउंड भी भारतीयों की ओर से भरा हुआ था। पाकिस्तान ने ये में चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग लेके बहुत बड़ा नुकसान करवा लिया है अपना। ये भारत से टकरा रहे थे कि हम होस्टिंग लेके रहेंगे, लेकिन इनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ट्रॉफी में होस्ट होकर इनको इज्जत नहीं मिली और टीम खेल के उनको इज्जत नहीं मिली। आईसीसी की तरफ से प्लेइंग 11 बनाई गई, जिसमें आईसीसी टॉप 11 में एक भी पाकिस्तानी को जगह नहीं दी गई और आईसीसी की प्लेइंग 11 का कप्तान बनाया गया मिचेल सेंटनर को, न्यूजीलैंड के कप्तान को। और हालांकि रोहित शर्मा को नहीं बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं, बट मिचेल सेंटनर ने भी अच्छी कप्तानी करी, इसलिए वो हकदार भी थे। हालांकि अपने को आईसीसी की प्लेइंग 11 से कप्तान बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अपना कप्तान ट्रॉफी उठा के ले आया, भारत के नाम हो गई तीसरी बार ये चैंपियंस ट्रॉफी। विश्व में 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला देश बन गया है भारत। 2013 और 2025 में विजेता रहे और 2002 में श्रीलंका के साथ में ये ट्रॉफी शेयर की थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।